सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 2025 की नई भर्ती आ चुकी है। इसके एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, इसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और खासकर रीजनिंग वाले चैप्टर पे। तो आज रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। जितना मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं, इतना चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो तो एसएससी जीडी 2025 की नई भर्ती में रीजनिंग में 40 से 40 नंबर किसी का बाप आपका नहीं रोक सकता। आप वैसे लिख के ले लो, क्योंकि एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मैं चाहता हूं आप सभी स्मार्ट वर्क फोकस करो, हार्ड वर्क पे नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क करने से उतना अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। रट्टा मारने वालों का नंबर कभी नहीं आता, दिमाग से तैयारी करने वालों का नंबर आता है। ये चीज याद रखना। सबसे पहले दोस्तों चलिए स्ट्रेटेजी आपको बताता हूं। स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक चीज और बता दूं, इस स्ट्रेटेजी में भैया काम करने से पहले सबसे पहले आपको दो चीज करना पड़ेगा। एक क्या है, तो भैया कम से कम आपको 8 घंटे 8 HR, ठीक है, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और इसी के साथ दोस्तों एक आपके पास चैप्टर वाइज दोस्तों सॉल्व पेपर बुक होना चाहिए, जिससे दोस्तों जैसे मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, उसी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का आप प्रैक्टिस कर सको और प्रीवियस ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था उसका पैटर्न लगा सको, जिससे आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या था। इसके लिए किरण पब्लिकेशन का ये दोस्तों आ जाता है प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, आप देख सकते हैं, जिसमें भैया 2190 TCS बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त क्वेश्चन और पूरा भैया मैं बता दूं चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। रेट कितना है, मात्र 125 रुपए। इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। इस बुक की जरूरत क्यों है, जब मैं वीडियो के आगे आगे आपको बताते जाऊंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होना जरूर चाहिए। अब दोस्तों मैं चलता हूं आपको पूरा यहाँ पे अपने चैप्टर के ऊपर कि ये कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। जब ये मैं आपको चैप्टर बताऊंगा, इसके बाद आपको लास्ट में पता चलेगा कि बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, बुक आपके पास होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताता हूं। देखिए रीजनिंग में टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें 23 चैप्टर होते हैं, ठीक है, और 23 चैप्टर में से कुछ ऐसे चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं, जहां से क्वेश्चन लगभग गिरते ही गिरते हैं और सबसे ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि भैया उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल चैप्टर, वहां से 1-2 क्वेश्चन गिरते हैं। और कुछ तो ऐसे भी चैप्टर है जहां पे 1, 2, 3 और क्वेश्चन गिरता ही नहीं है कभी कभार। तो उन सारे चैप्टर को मैंने अलग अलग बार डिवाइड किया हुआ है। आज मैं आपको पूरे चैप्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा शिफ्ट वाइज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले देन दोस्तों अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉजी, सिमिलैरिटी। ये जो आपके दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपको 232 शिफ्टों में लगभग 11% क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये आ जाता है। इसके बाद है आपके ब्लड रिलेशनशिप, से हम लोग रक्त संबंध भी कहते हैं। ये 74 शिफ्टों में लगभग 3% क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद इसमें आता है संकेत एवं चिन्ह, जिसमें दोस्तों लगभग मैं बता दूं 147 शिफ्टों में 7% लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आ जाता है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन से हम लोग वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें लगभग 68 शिफ्टों में 3% लगभग क्वेश्चन पूछा गया, ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है, इसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट, जिसे हम लोग दिशा और दूरी भी कहते हैं। इसमें लगभग 54 शिफ्टों में 2% लगभग पूछे गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी दोस्तों इसको आप एक बार पढ़ लेना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल डे, डेट, टाइम, समय, तिथि, दिन। ये 52 शिफ्टों में लगभग 2% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी दोस्तों आपके नॉर्मल है। अब भैया आते हैं यहाँ पे सीरीज, ठीक है। सीरीज में आप देख सकते हैं लगभग 279 शिफ्टों में 13% लगभग क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिस्ट में आ जाता है। 226 शिफ्टों में लगभग 10% क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हर शिफ्ट में आप पकड़ लो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, ये भी दोस्तों 73 शिफ्टों में 3% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आता है आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये भी आप देख सकते हैं लगभग 135 शिफ्टों में 6% क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकिंग, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे आ जाता है 171 शिफ्टों में लगभग 8% क्वेश्चन पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आ जाता है। इसके बाद और थोड़ा जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी अप्रॉक्स 53 शिफ्टों में 2% क्वेश्चन आ जाते हैं, ये दोस्तों आपके नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आता है, इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद आप देख सकते हैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का दोस्तों 76 शिफ्टों में 3% लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर, इसका भी भैया लगभग 64 शिफ्टों में 3% क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्यू एंड डाइस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 90 शिफ्टों में 4% ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करें तो 87 शिफ्टों में 4% लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर काउंटिंग की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 18 शिफ्टों में केवल
केवल 1% ही क्वेश्चन पूछा गया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी भैया बहुत बेकार, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीरीज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 85 शिफ्टों में लगभग 4% क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में ये भी आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, टोटल 60 शिफ्टों में लगभग 3% क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी भैया आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में ही आ जाता है। इसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बात करें तो इसमें भैया 54 शिफ्टों में लगभग 2% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप पैटर्न ये भी है, बहुत इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। छिपी हुई आकृति का भी क्वेश्चन आता है, 66 शिफ्टों में लगभग 3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी भैया आपके इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ जाता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और भैया आपके नॉर्मल वाला मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक है, लेकिन इस 5 टॉपिक से एसएससी जीडी में आप देख लेना 85% क्वेश्चन यही टॉपिक से गिरते हैं। ये जो आपके 5 टॉपिक हैं, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला दोस्तों जो आपका टॉपिक है वो क्या है, एनालॉजी आवर सिमिलैरिटी। ये भैया लगभग सारे शिफ्टों में अगर आप क्वेश्चन ले लो तो ये क्वेश्चन गिरता ही गिरता है। इसके बाद संकेत एवं चिन्ह की बात करें तो इसके भी क्वेश्चन दोस्तों गिरते ही गिरते हैं सारे शिफ्टों में। इसके बाद आपके सीरीज के क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं। ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रैंकिंग, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला भी क्वेश्चन गिरता ही गिरता है। तो ये जो आपके 5 टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करना है, क्योंकि यही टॉपिक से 85% लगभग क्वेश्चन गिरते हैं, और बाद बाकी जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह आता है उसके बारे में मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लो, जिससे आपको दोस्तों फायदा होगा। स्क्रीनशॉट आप मार लो, ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, नॉर्मल टॉपिक कौन सा, स्क्रीनशॉट मार लो, आपका पूरा पूरा दोस्तों स्ट्रेटेजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब भैया देखिए मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं वो ये वाले हैं। अब इसे क्या करना है, यूट्यूब पे कोई भी टीचर, आप किसी की टीचर जाके आप पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, उन सारे टीचर से ये सारे दोस्तों ज्यादातर ये 5 टॉपिक को तो ज्यादा फोकस करना है। ये 5 टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, और किसी भी टीचर से बोला इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। और इसके बाद जैसे मैंने आपने यूट्यूब से ये सारे चैप्टर कंप्लीट किया, इसके बाद आप सभी के पास एक चैप्टर वाइज दोस्तों सॉल्वर बुक होना चाहिए। तो किन पब्लिकेशन की बुक आ जाती है, जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था 125 रुपए इसका रेट है। ये आपके रीजनिंग के चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक है, जिसमें भैया 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा चैप्टर वाइज दोस्तों आपको सॉल्वर मिलने वाला है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये भैया आपको प्रैक्टिस करने में पूरी सहायता कर देगी। जब आप YouTube से सारा दोस्तों चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप किरण पब्लिकेशन के इस सॉल्व पेपर से उसको बार-बार प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी भी टॉपिक का कोई प्रॉब्लम होता है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, फिर से उसको आप प्रैक्टिस करोगे, फिर सीखोगे, फिर आके प्रैक्टिस करोगे, फिर सीखोगे, फिर आके प्रैक्टिस करोगे। ऐसे बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भैया आपका पूरा जितना भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए वो दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन की इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बाकी जो आपके थोड़े मोटे क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक को भी आप कवर कर लेना। और जब ऐसा आप करोगे बार बार तो भैया आप एसएससी जीडी में रीजनिंग के टॉपिक से 40 से 40 नंबर आराम से रख पाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। क्योंकि भैया रीजनिंग के टॉपिक में नंबर रखने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है कंप्लीट स्ट्रेटेजी और कंप्लीट प्लान। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं करोगे तो भैया सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है लेकिन उन टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो उसकी जानकारी मैंने दे दी, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बुक भी बता दिया है। तो अब दोस्तों आपको खुद मेहनत करनी है, खुद सिलेक्शन लेना है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बता देता हूँ, देखिए दुनिया का एक ही रूल है, जो इंसान मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता है, जो इंसान मेहनत करता है उसके बदन में वर्दी चढ़ती है, जो मेहनत नहीं करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि जिसके पास बहाने हैं उसके पास रिजल्ट नहीं है, और जिसके पास रिजल्ट है उसके पास बहाने नहीं है। इसलिए आप रिजल्ट के ऊपर फोकस करो, बहाने के ऊपर नहीं कि मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं इस वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाया, मेरा रीजनिंग में कम नंबर था, मेरा मैथ में कम नंबर था, मेरा जीके जीएस में कम नंबर था। बहाने नहीं, रिजल्ट पे फोकस करो। एक रखोगे, कुछ करने की चाहत रखोगे, तब जरूर आप आगे बढ़ोगे। जिस दिन आपके सीखने की चाहत, कुछ करने की चाहत खत्म हो गई लाइफ में, उस दिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में सीखने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत कभी मरने मत देना। और अपने पूरे खानदान में एक ही इंसान होता है, इसके नाम से पूरे खानदान को जाना जाता है। मैं कहता हूँ पूरे इतिहास में अपने खानदान का एक चिराग तुम बनो, जिस तुम्हारे नाम से पूरे खानदान को जाना जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने पूरे खानदान में तुम एक इंसान हो जिसके नाम से पूरे खानदान को जाना जाएगा। इसका विश्वास मुझे है। आप इसी जोर से तैयारी
करते रहना और इसी जोर से भैया सिलेक्शन लेते रहना। एसएससी जीडी 294 वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एसएससी जीडी 295 वाली भर्ती में सिलेक्शन होगा। डंके की चोट पे अपने आप से वादा करो, मेहनत आज से ज्यादा करो, तो भैया सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बहाने नहीं, सिलेक्शन में फोकस करो भैया, रिजल्ट बनेगा आपकी बार। आपके भाई को विश्वास है, अपने ऊपर पूरा विश्वास करो। जब जिंदगी में दुनिया के ऊपर विश्वास करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अपने ऊपर विश्वास करो तो जरूर सफलता आप हासिल करोगे, क्योंकि विश्वास अपने ऊपर हो तो वो ताकत बनती है और दूसरे के ऊपर हो तो कमजोरी। इसलिए कोई टीचर, कोई गुरु, कोई शिष्य आपको सिलेक्शन दिलाने नहीं आएगा। सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेहनत दिलाएगी, वर्दी सिर्फ आपकी मेहनत आपके बदन पर चढ़ाएगी और कोई आपके बदन पर वर्दी या आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला। सिलेक्शन सिर्फ आप खुद दिला सकते हो अपने आप को मेहनत के जरिए। अगर मेहनत करोगे तो सफलता आप पे कदम चूमेगी, इसी गारंटी मेरी रही। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भैया, पसीना बहाना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तब एक दिन आप जाके चमकोगे। तो जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे। जिसके पास बहाने है उसके पास रिजल्ट नहीं है, उसके पास रिजल्ट है उसके पास बहाने नहीं है। ये चीज आप याद रखना। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हुआ भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो भैया हार नहीं माना जिंदगी में, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। मुझे पता है आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होगी, मुझे पता है आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है आज आपके पास साधन नहीं होगा, लेकिन इन सारी परिस्थितियों से जो बच्चा निपट जाएगा वो भैया एसएससी जीडी 295 वाली भर्ती में सिलेक्शन ले जाएगा। तो बहाने नहीं, रिजल्ट पे फोकस करो, क्योंकि जिसके पास रिजल्ट है उसके पास बहाने नहीं, उसके पास बहाने से रिजल्ट नहीं है। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को।